झारखंड में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस जेएमएम टकराव के बीच परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। झारखंड की राजनीति में इस वक्त अगर कोई सवाल सबसे बड़ा है तो यह ये नहीं है कि कौन राज्यसभा जाएगा, बल्कि यह सवाल यह है कि कौन किसके साथ है। झारखंड की राजनीति के कई चेहरे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव सिर्फ अब 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव बन चुका है झारखंड में प्रतिष्ठा का, यह चुनाव बन चुका है झारखंड में पावर का, और यह चुनाव बन चुका है झारखंड में दबाव की पॉलिटिक्स का, और किसके किससे कनेक्शन ज़्यादा हैं, इन सभी चीज़ों पर राज्यसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। और राजनीतिक मैनेजमेंट की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है राज्यसभा चुनाव में। एक तरफ कांग्रेस है जिसने दिल्ली से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, दूसरी तरफ जेएमएम है जो लगातार बता रही है कि अगर झारखंड के बारे में कोई फैसला लेगा, झारखंड में के लेकर अगर कोई अंतिम फैसला होगा तो वो रांची करेगी, दिल्ली नहीं। तीसरी तरफ बीजेपी है जो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही। बीजेपी में कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी तक बीजेपी में कुछ स्पष्ट नहीं है। और अब इस पूरे खेल में एंट्री हो चुकी है एक ऐसे खिलाड़ी की जो पहले से भी राज्यसभा जा चुका है, जो बिना किसी पार्टी के पूरी राजनीतिक गणित को बिगाड़ सकता है, पूरी राजनीतिक गणित को बदल सकता है। नाम है परिमल नाथवानी। परिमल नाथवानी का नाम आपने सुना होगा, और यहीं से शुरू होता है झारखंड में राज्यसभा चुनाव का असली थ्रिलर। क्योंकि परिमल नाथवानी को सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी समझने की भूल करना महाबेवकूफ़ी होगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लड़ाई शुरू कहां से हुई। कांग्रेस ने अचानक प्रणव झा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रणव झा कौन है, इस बात को समझिए। प्रणव झा दिल्ली के बहुत करीबी बताए जाते हैं, खड़गे कैंप के बहुत नज़दीक रहे हैं, दिल्ली संगठन का बड़ा चेहरा है, अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक सीधी पहुंच रखने वाले नेता हैं। जब वो झारखंड आए तो कांग्रेस में इसकी झलक देखने को मिली। दिल्ली में साफ संकेत था राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस की है, लेकिन रांची में कहानी कुछ और निकली। जेएमएम को लगा कि उससे बिना बात किए उम्मीदवार उतार दिया गया, बिना सहयोगी दलों के विश्वास में लिए हुए कांग्रेस ने यह धोखा किया है, सीधा उम्मीदवार घोषित कर दिया। और यही वजह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य समेत जेएमएम के कई मंत्री खुलकर सामने आए और उन्होंने कहा कि जेएमएम को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने गठबंधन की भावना को ठेस पहुंचाई है, और बात सिर्फ उम्मीदवार की नहीं, बात भरोसे की है, बात सम्मान की है, और यहीं से एक लड़ाई की लकीर खिंच जाती है। और इसी के बाद से आप देखेंगे कि कांग्रेस बनाम जेएमएम का तनाव खुलकर सामने आने लगा। नेता लगातार बयान दे रहे हैं। हाँ, इस बात में भी सच्चाई है कि कांग्रेस पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई थी। अब दूसरा ट्विस्ट यहाँ से समझ लीजिए। जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बहुत से लोगों को यह सामान्य फैसला लगेगा, लेकिन राजनीति में कोई फैसला सामान्य नहीं होता। बैद्यनाथ राम सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, एक संदेश है दलित समाज को। पलामू, लातेहार जैसे क्षेत्रों को सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, और उन वोटरों को संदेश देने की कोशिश की गई है जो पिछले कुछ समय से जेएमएम से थोड़ी दूरी बनाते हुए दिख रहे थे। अब समझिए इसमें सीएम हेमंत सोरेन की क्या रणनीति है। हेमंत सोरेन ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाकर। आदिवासी वोट बैंक पहले से जेएमएम के साथ था। अगर दलित समाज में भी जेएमएम की पकड़ मजबूत हो जाती है तो 2029 के लिए पार्टी और ताकतवर हो सकती है। यानी राज्यसभा चुनाव के साथ साथ जेएमएम 2029 की रणनीति पर भी अच्छे से विचार कर रही है। 2029 विधानसभा चुनाव का प्रयोगशाला यह राज्यसभा चुनाव बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन असली सस्पेंस जो है वो अभी बाकी है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव कई थ्रिलर लेकर सामने आया।
शनिवार को एक खबर आती है, परिमल नाथवानी ने नामांकन का पर्चा खरीद लिया है और बस यहीं से राज्यसभा चुनाव का असली थ्रिल शुरू हो जाता है। पूरी राजनीति में हलचल मच जाती है क्योंकि परिमल नाथवानी कोई आम चेहरा नहीं है, क्योंकि परिमल नाथवानी एक ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी झारखंड से राज्यसभा जीत कर जा चुके हैं। वो 2008 में झारखंड से राज्यसभा पहुंचे थे, फिर 2014 में भी उनकी जीत हुई थी, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। और अब सबसे बड़ी बात कि उनके संबंध लगातार हर राजनीतिक दल के नेताओं से रहे हैं। परिमल नाथवानी के बारे में कहा जाता है कि सत्ता पक्ष में भी उनके दोस्त हैं और विपक्ष से भी उनकी दोस्ती है, और उद्योग जगत में भी वो मजबूत पकड़ रखते हैं, यानी एक ऐसा उम्मीदवार जो पार्टी के झंडे से नहीं बल्कि अपनी पहुंच और अपने कनेक्शन पे भरोसा रखता है, जो रिश्तों और नेटवर्क से चुनाव लड़ता है और लगातार चुनाव जीतता भी है। राज्यसभा चुनाव परिमल नाथवानी के लिए कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या परिमल सिर्फ नामांकन पत्र खरीदने आए थे या कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? सूत्र बता रहे हैं कि परिमल नाथवानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनसे समर्थन मांग सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो झारखंड की राजनीतिक सियासत में बहुत कुछ बदल सकता है। तो कांग्रेस की चिंता और बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास अपने दम पर पर्याप्त संख्या नहीं है। उसे जेएमएम का साथ चाहिए, उसे आरजेडी का सपोर्ट चाहिए और उसे माले का भी समर्थन चाहिए। लेकिन अगर सहयोगियों का मन डोल गया तो कांग्रेस के लिए मुसीबत बड़ी हो सकती है, और यहीं से वो सवाल है जो कांग्रेस को परेशान कर रहा है। क्या प्रणव झा के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है? क्या प्रणव झा के लिए राज्यसभा का सपना सपना ही रह जाएगा? और अब बात बीजेपी की करते हैं, क्योंकि इस कहानी में सबसे रहस्यमय किरदार फिलहाल बीजेपी ही है। बीजेपी ने अभी तक अपना उम्मीदवार आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्लव ने नामांकन पत्र खरीद लिया। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया, कई तरह की बयानबाजी सामने आने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी खुद मैदान में उतरेगी और अपने दम पर राज्यसभा जाने की कोशिश करेगी। कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी इंतजार कर रही है, और कुछ राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस विवाद को दूर से बैठकर देख रही है, क्योंकि अगर कांग्रेस और जेएमएम में लड़ाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? बीजेपी को। सभी राजनीतिक पंडित यह जानते हैं, सभी राजनीतिक विद्वान इस बातों पर अटकल लगाते हैं। राजनीति में एक पुरानी कहावत भी है, जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरे को फायदा होता है, और बीजेपी इसी का इंतजार कर रही है। तो क्या झारखंड में अभी यही स्थिति बनती दिख रही है? सवाल बड़ा है। कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी नामांकन का पर्चा खरीद लिया, सारे मंत्री वहां नजर आ रहे थे, लेकिन बीजेपी अभी चुप है। आज नितिन नवीन भी बीजेपी कार्यालय आए, लेकिन उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर एक भी बयान नहीं दिया। इस बार राजनीति में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वही होता है जो चुप होता है और जो सबसे कम बोलता है, और अभी अगर सबसे चुप कोई है तो वह बीजेपी है। गौरव भल्लव की उम्मीदवारी को लेकर बताया जा रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उससे बीजेपी थोड़ी नाराज है। उधर कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ समान नहीं है। फुकरान अंसारी की नाराजगी सामने आ चुकी है। राजेश ठाकुर के मन में भी कसक है, टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट मिला प्रणव झा को। क्या इस बात को झारखंड एक्सेप्ट कर रहा है? यानी कांग्रेस के अंदर पूरी एकजुटता दिखाई दे रही है? ये भी सवाल है, क्योंकि विधायकों का वोट तो प्रणव झा को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से उनका नाम आया है। तो कोई भी विधायक प्रणव झा के खिलाफ नहीं जाएगा, यह कांग्रेस का विधायक नहीं जाएगा, इसका अनुमान तो है। लेकिन क्रॉस वोटिंग की चर्चा को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खरीद फरोख्त की चर्चा पहले से भी है। विधायकों की निष्ठा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है जब से परिमल नाथवानी की एंट्री हो रही है, और यही वजह है कि हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट होकर रहने को कह रही है, उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे बल्कि राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की जाएगी। वहीं गौरव भल्लव को लेकर बताया जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता उनसे नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी जानकारी के पर्चा खरीदा। वहीं अगर
प्रणव झा की बात करें तो अगर प्रणव झा जीतते हैं, अगर प्रणव झा को समर्थन मिलता है तो इससे गठबंधन को लेकर एक मजबूत संकेत जाएगा। लेकिन क्या हेमंत सोरेन उनके नाम पर राजी होंगे? और अगर परिमल नाथवानी उम्मीद से ज़्यादा समर्थन जुटा लेते हैं तो यह पूरा समीकरण बदल जाएगा। और अगर बीजेपी आखिरी वक्त में कोई बड़ा दांव चल देती है तो इस चुनाव की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। क्या बीजेपी परिमल नाथवानी को सपोर्ट करने वाली है? यह तस्वीर बहुत कुछ बताती है, यह सवाल बहुत कुछ इशारा करता है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि झारखंड का राज्यसभा चुनाव सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव बन चुका है राजनीतिक साख की, यह चुनाव बन चुका है कांग्रेस की प्रतिष्ठा का, यह चुनाव बन चुका है हेमंत सोरेन की ताकत की और बीजेपी की रणनीति की, और यह चुनाव बन चुका है झारखंड के उन लोगों का जो लगातार परिमल नाथवानी के राजनीतिक नेटवर्क की बात करते हैं। और उनकी क्या झारखंड में परिमल नाथवानी की परीक्षा होने वाली है, यह भी देखना होगा। दिल्ली जीतेगी, रांची जीतेगी, या परिमल नाथवानी फिर से कोई बड़ा खेल करेंगे, या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी पूरा बाजी को पलट देगा? क्योंकि झारखंड की राजनीति में अभी बहुत किरदार सामने आने बाकी हैं। अभी असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि जब तक राज्यसभा चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक झारखंड में अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। गौरव भल्लक को लेकर जो पार्टी की नाराजगी की खबरें आ रही है वह कितनी सच है? क्या परिमल नाथवानी को समर्थन देने के लिए बीजेपी की तरफ से प्लॉट तैयार कर लिया गया है? सवाल कई है। क्या अगर बीजेपी का समर्थन परिमल नाथवानी को मिलता है तो हेमंत, आरजेडी, माले और जयराम का समर्थन नाथवानी को मिल सकता है? क्या प्रणव झा हेमंत सोरेन को मना पाएंगे? कई अनसुलझे सवाल हैं जो अब भी झारखंड की राजनीति में हैं। आप इस राजनीति के बारे में और राज्यसभा चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।